काश ऐसी बहू सबको मिले। रागिनी, अरे ओ रागिनी, सूरज सिर पर चढ़ाया है। आज नाश्ते का क्या इरादा है? कहीं आज भी वो विदेशी पास्ता तो नहीं खिला देगी? रागिनी मुस्कुराते हुए थाली लेकर बाहर आती है। अरे नहीं माँ जी, आपके लिए आज गर्मा गर्म मेथी के पराठे और अदरक वाली कड़क चाय लाई हूँ। आज मेथी बहुत ताजी मिली थी तो सोचा आपकी पसंद का ही बना लूं। वाह, खुशबू तो लाजवाब है। तू मेरा इतना ख्याल रखती है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। कैसी बातें करती हैं माँ जी, आप हैं तो हम हैं। अच्छा सुनिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें तैयार भी होना है। आज पास वाले मंदिर में अखंड कीर्तन और भंडारा है ना, आपने ही तो कल बताया था। हाँ, मोहल्ले की सारी औरतें वहाँ होंगी। विमला तो कल से ही अपनी नई सिल्क की साड़ी का ढिंडोरा पीट रही थी। तू भी अपनी वो गुलाबी वाली साड़ी पहनना जो तेरी मायके से आई थी, बहुत जचेगी तुझ पर। जी माँ जी, मैं सारा काम समेटकर बस 10 मिनट में तैयार होती हूँ। आप आराम से नाश्ता कर लीजिए। मंदिर के बाहर औरतों की भीड़ है। विमला अपनी बहू पिंकी के साथ खड़ी है। पिंकी का चेहरा उतरा हुआ है और वो बार बार अपनी भारी साड़ी को खींच रही है। तभी कमला और रागिनी वहां पहुंचती हैं। विमला कमला को देखते ही तंज कसते हुए, अरे वाह कमला, बड़ी जल्दी आ गई। मुझे तो लगा तुम्हारी बहू तुम्हें घर के कामों से छुट्टी ही नहीं देगी। आजकल की बहुओं का क्या भरोसा, सास को घर की नौकरानी बनाकर खुद आराम करती हैं। अरे नहीं विमला, मेरी रागिनी तो ऐसी है कि मुझे रसोई की तरफ कदम भी नहीं रखने देती। कहती है माँ जी, ये उम्र आपके आराम की है। हाँ हाँ, कहने की बातें अलग होती हैं और हकीकत अलग। सुना है तुमने घर की तिजोरी की चाबियां भी इसे सौंप दी हैं। कमला, ये बहुत बड़ी गलती है। दूध की रखवाली बिल्ली को नहीं दी जाती। कल को ये सारा जेवर लेकर मायके फुर हो गई तो क्या करोगी? नमस्ते मंगला चाची, आपने ठीक कहा, सावधानी जरूरी है, पर तिजोरी की चाबी सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा है। माँ जी ने मुझे अपने घर के मान सम्मान की चाबी दी है, और जहाँ तक भरोसा टूटने की बात है तो माँ जी ने मुझे अपनी बेटी माना है, और बेटी कभी अपना ही घर नहीं लूटती। मम्मी जी देखिए, रागिनी कैसे बड़े बड़े भाषण दे रही है, और एक आप है जो मुझे धूप में खड़ा करके साड़ी का पल्लू ठीक करवा रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे घर जाना है। चुप कर पिंकी, देख इसे कितना सलीके से खड़ी है। तू तो बस मेरा नाम डुबाने के लिए पैदा हुई है। पिंकी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ढीली लग रही है। नहीं, बस ये भारी साड़ियाँ और ऊपर से इतनी गर्मी, मम्मी जी को समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं पिंकी, चलो मैं तुम्हें ठंडी शिकंजी पिलाती हूँ, अच्छा लगेगा। रागिनी पिंकी जाते हैं और मंदिर के बाहर से शिकंजी पी के मंदिर के हॉल में आते हैं। मंदिर के अंदर सब औरतें गोल घेरे में बैठी हैं, भजन चल रही हैं। बीच बीच में औरतें कानाफूसी कर रही हैं। विमला, देख तो सही, रागिनी कैसे कमला के पैर दबा रही है। ये तो कुछ ज्यादा ही नाटक लग रहा है। इतनी अच्छी बहू आजकल कहाँ होती है? जरूर कुछ बड़ा हाथ मारने की फिराक में है। विमला जोर से कहती है ताकि सभी सुने। सही कह रही हूँ मंगला। कमला, तूने सुना? पूरा मोहल्ला कह रहा है कि तेरी बहू तुझे वश में कर रही है। कल को तुझे घर से निकाल देगी, तब हमें याद करना। विमला, मंगला, तुम दोनों मेरी सहेलियां हो, इसलिए चुप हूँ, पर मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें मत करो। अरे हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। देखो इसे, मंदिर में भी कैसे सज धज के आई है। दिखावा तो देखो जरा। और पिंकी को देखो, कम से कम मुंह पर बोलती तो है, मन में मैल तो नहीं रखती। चाची, सजावट तो भगवान के दरबार की भी होती है, क्या वो दिखावा है? मैंने वही पहना है जो मेरी सास ने पसंद किया। और जहाँ तक वश में करने की बात है, तो प्यार से तो पूरी दुनिया को वश में किया जा सकता है। फिर ये तो मेरा अपना परिवार है। बड़ी बड़ी बातें। अभी देखना, जैसे ही पूजा खत्म होगी, ये सबसे पहले खाने की प्लेट पर झपटेगी। सास की सेवा तो बस एक पर्दा है। अचानक पूजा के बीच में धुएं और गर्मी की वजह से कमला देवी का जी घबराने लगता है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और बेहोश होकर गिरने लगती हैं। माँ जी, क्या हुआ आपको? उठिए माँ जी।
रागिनी उन्हें संभाल लेती है। कमला देवी का सिर रागिनी की गोद में है। विमला दूर खड़ी होकर, अरे देखो, मैंने कहा था ना अपशकुन होगा, पूजा के बीच में ही गिर गई। चलो चलो पंडित जी को पूजा जारी रखने दो, ये तो होता रहता है। हाँ रागिनी, इसे किसी किनारे ले जाओ, यहाँ पूजा में बाधा पड़ रही है। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए, ये तो ठीक हो जाएगी। रागिनी गुस्से और आंसू भरी आंखों से कहती है, चाची आप लोगों को पूजा की पड़ी है और यहाँ मेरी माँ की जान पर बनी है। पूजा भगवान की भक्ति के लिए होती है और इस वक्त मेरी माँ की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। क्या पत्थर की मूर्त को पूजना इतना जरूरी है कि जिंदा इंसान की तकलीफ न दिखे? रागिनी अपनी नई रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ देती है। सब औरतें हैरान रह जाती हैं। अरे इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी, पागल हो गई है क्या? रागिनी बिना कुछ जवाब दिए, कोई पानी लाओ। रागिनी उस साड़ी के टुकड़े को ठंडे पानी में भिगोकर कमला देवी के माथे पर रखती है और अपने हाथों से उन्हें हवा करने लगती है। वो अपनी साड़ी की चिंता किए बिना जमीन पर बैठकर उनकी सेवा करती हैं। कुछ देर बाद कमला देवी को होश आता है। वो देखती हैं कि रागिनी की साड़ी फटी हुई है और वो रो रही हैं। रागिनी बेटा, ये तूने क्या किया? तेरी वो कीमती साड़ी, वो तो तुझे बहुत पसंद थी ना? माँ जी, साड़ियाँ तो बाजार में हजारों मिलेंगी, पर मेरी माँ दोबारा नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं इस साड़ी का क्या करती? आप ठीक हैं, बस मेरे लिए यही सब कुछ है। पंडित जी आगे आते हैं। पूरी सभा शांत होती है। आज इस मंदिर में जो हुआ वो किसी भी प्रवचन से बड़ा है। असली पूजा मूर्तियों की नहीं, इंसानों की सेवा है। विमला जी, मंगला जी, आप लोग जो ताने मार रही थी, जरा इस बहू को देखिए। काश ऐसी बहू हर घर में हो। विमला और मंगला चाची, मुझे माफ कर दो कमला, मैं अपनी बहू से लड़ती रही और तुम्हारी बहू की बुराई करती रही। आज रागिनी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी गलत थी, सच में। काश ऐसी बहू सबको मिले। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आज हमने देख भी लिया। मम्मी जी, मैं भी रागिनी जैसी बनूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। जब सास माँ बन जाए और बहू बेटी, तब हर घर मंदिर बन जाता है। इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।